विद्यार्थियों, देखिए आज हम आपके पाठ्यक्रम में प्रचलित नीति शतकम पुस्तक के विषय में पढ़ेंगे। नीति शतकम पुस्तक के रचयिता महाकवि भर्तृहरि हैं। सबसे पहले हम महाकवि भर्तृहरि के विषय में जानेंगे। देखिए, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और संसार के प्रति इनके मन में विरक्ति पैदा हो गई और विरक्त होकर के एक साधु का, एक सन्यासी का जीवन इन्होंने व्यतीत किया। और इनके जो अनुभव थे, चाहे वो राजसी हो, चाहे वो श्रृंगारिक हो और चाहे वो नीति विषयक हो, उनको इन्होंने पुस्तकों के रूप में एक जगह संग्रहित किया ताकि लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। इसलिए इनके जो अनुभव थे, इनका जो ज्ञान था, उस ज्ञान के आधारित पर इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की: श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। आपके पाठ्यक्रम में नीति शतकम प्रचलित है। शतकम का मतलब होता है कि जिसमें 100 श्लोक हो। 100 ही नहीं, 100 से एक आध ज़्यादा भी हो सकता है। एक तरह से उपलक्षण है, यानी कि 100 के आसपास श्लोक जिसमें होते हैं, उन्हें हम शतकम कहते हैं। दूसरी बात, नीति शतकम जो है एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक का तात्पर्य होता है, देखिए, जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो एक काव्य होता है कि इसमें कथा का प्रवाह चलता है। एक श्लोक के अंदर कथा का कुछ अंश होता है और उसके बाद में दूसरे श्लोक में वह कथा आगे बढ़ती है। पूर्व श्लोक को समझे बिना हम आगे के श्लोकों के अर्थ को समझना कठिन हो जाता है। प्रसंग को समझना, उसके पूर्ववर्ती भाव को समझने के लिए हमें पूर्व श्लोक को पढ़ना पड़ता है। लेकिन मुक्तक के अंदर ऐसा नहीं है। मुक्तक काव्यों के अंदर श्लोक जो है वो एक स्वतंत्र अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। उन्हें पूर्ववर्ती श्लोक के प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम बात करते हैं नीति शतकम की। तो ये महाकाव्य जो है मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक जितने भी मानवीय गुण हैं, उन मानवीय गुणों का इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। साथ ही साथ गुणों के अतिरिक्त जो दुर्गुण है, क्योंकि व्यक्ति को गुणों के साथ साथ दुर्गुणों का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि उनसे वह बच सके। इन दोनों का ही बहुत ही सुंदर और सरल भाषा के अंदर रोचक तरीके से वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से नीति शतकम के अंदर जो विषय है, उन विषयों को हम इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जैसे मूर्ख और विद्वान। मूर्ख क्या है, विद्वान कौन है, दुर्जन और सज्जन, दुर्जनों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, सज्जनों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, उनकी क्या स्थिति है। भाग्य तथा कर्म, भाग्य व्यक्ति का किस प्रकार से आगे बढ़ने में उसकी सहायता करता है। दूसरी ओर कर्म के बारे में बताया गया है कि अगर कर्मशील व्यक्ति निरंतर अपने कर्म के प्रति अग्रसर है तो वह अपने भाग्य को बदलकर कर्मानुसार फल प्राप्त करता ही है। मान क्या है, शौर्य क्या है, धन का क्या महत्व है, परोपकार क्या है, किस प्रकार से वह जीवन को उज्ज्वल बनाता है। धैर्य, विद्या, सत्संगति, दूसरी ओर चाटुकारिता, चापलूसी, सेवा धर्म की कठोरता, सेवक किस प्रकार से अपने स्वामी की सेवा करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म को निभाता है, क्या क्या परेशानियां उसको झेलनी पड़ती है, इसके विषय में बताया गया है। कर्म का महत्व और राजनीति किस प्रकार की होती है, ये सब बातें इसमें बताई गई है, जिनको हम जान करके, जिनका हम परिचय प्राप्त करके, हमारे जीवन में अपना करके हम हमारे जीवन को सुखदमय और आगे आने वाली विपत्तियों का प्रतिकार कर सकते हैं। तो हम इस विषयों को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझेंगे। जैसे मूर्खता क्या है। भर्तृहरि के अनुसार मूर्खों को, देखो, जब हम मूर्खों की बात कर रहे हैं 3 प्रकार के होते हैं: अज्ञ, अल्पज्ञ और एक होता है विशेषज्ञ। अज्ञ का मतलब होता है जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, और एक होता है अल्पज्ञ, जिसे कुछ ज्ञान तो है लेकिन उस अपने
जिस अपने थोड़े ज्ञान के ऊपर ही वह गर्वित होकर के अपने आप को विद्वान समझता है, उसे कहते हैं दुराग्रही, अल्पज्ञ, हठी। तो यहाँ पर मूर्खता से तात्पर्य है ऐसा अल्पज्ञ व्यक्ति जिसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है और अपने आप को वह संपूर्ण ज्ञानी मान करके आगे चल रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को समझाना, उनको संतुष्ट कर पाना संसार में सबसे कठिन कार्य है। जो नितांत मूर्ख है, अज्ञ है, उसको समझाया जा सकता है, और जो विज्ञ है, विशेषज्ञ है, ज्ञानी है, विद्वान है, उसको भी सरलता से समझाया जा सकता है। लेकिन जो अल्पज्ञ है उसको समझाना संसार में सबसे कठिन कार्य है। भरतृहरि जी कहते हैं कि प्रयास करने पर घड़ियाल के मुख से आप उसके दाढ़ों के बीच में, दांतों के बीच से कोई रत्न अगर फंसा हो तो आप उसे निकाल सकते हैं। कितना कठिन काम है कि घड़ियाल के मुंह में हाथ डालना और उसके जबड़ों में फंसे हुए रत्न को निकालना। फिर भी आप प्रयास करो तो वो भी कर सकते हो। दूसरी ओर ऊंची उड़ती हुई लहरों वाले समुद्र का लंघन, विशाल उड़ती हुई लहरों वाले समुद्र को आप छोटी सी नौका से पार कर सकते हो, वह भी संभव है। एक क्रोधित विषधर सर्प को सिर पर आप धारण कर सकते हो। कदाचित ये बातें संभव है, लेकिन दुराग्रह से जो ग्रसित व्यक्ति है, जो हठी व्यक्ति है, जो अल्पज्ञ है, उसको समझाना, उसको संतुष्ट कर पाना, यह अत्यंत ही दुष्कर कर्म है। इसलिए इस प्रकार के व्यक्तियों को हमेशा हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी ओर वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति प्रयास करे, प्रयत्न करे, तो बालू से भी वह तेल निकाल सकता है। बालू अर्थात रेत, बालू से तेल निकाला असंभव कार्य है, क्योंकि बालू में तेल कहाँ होता है। लेकिन फिर भी प्रयास करे तो बालू से भी तेल निकल सकता है, जैसे पेट्रोलियम। मृग तृष्णा से भी, मृग मरीचिका से भी प्यास बुझाई जा सकती है, और कदाचित खरगोश के सींग भी प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन दुराग्रही व्यक्ति को, हठी व्यक्ति को, उसको समझाना, उसको प्रसन्न करना नितांत ही दुष्कर कार्य है। भरतृहरि जी आगे कहते हैं कि संसार में सभी रोगों की औषधि शास्त्रों में विहित है, मूर्खता की लेकिन कोई भी औषधि का कहीं वर्णन नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अल्पज्ञ है, उसका उपचार किया जा सके, उसको संतुष्ट किया जा सके, उसकी कोई भी औषधि आज तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस प्रकार से व्यक्तियों से जीवन में हमेशा बच के रहना चाहिए। इसलिए मानव को सदैव आत्माभिमान से रहित होकर अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाते रहना चाहिए। दो संदेश दिए हैं। दो संदेश क्या दिए हैं? एक तो जो हठी व्यक्ति है, अल्पज्ञ है, दुराग्रही है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, और स्वयं को कभी भी इस प्रकार की भावना से बचना चाहिए। इस प्रकार के मन में विचार कि मैं ज्ञानी हूँ, सर्वज्ञ हूँ, उनसे दूर रहना चाहिए। स्वाभिमान रहित होकर जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, निरंतर आपका प्रयास रहना चाहिए कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि किस प्रकार से हो, किस प्रकार से मैं इस ज्ञान के सहारे आगे बढ़ूँ, इस ज्ञान में और विस्तार किस प्रकार से कर सकूँ। आगे बताते हैं विद्या के बारे में। देखिए, विद्या एक ऐसा गुप्त धन है जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो जाता है, तथा इससे वह अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण कर सकता है। विद्या एकमात्र एक ऐसा धन समझ लीजिए, एक संपत्ति समझ लीजिए, जिसके द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास और उसके अभिलाषाओं को पूर्ण करने की उसमें क्षमता विद्यमान है। विद्या के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के व्यक्ति भोगों को भोग सकता है, यश को प्राप्त कर सकता है, सुख के साथ साथ उत्कृष्ट या महान गुरु के समान विद्या जो है व्यक्ति का विपत्तियों में उसका मार्गदर्शन करती है, उसे कुमार्ग पर जाने से बचाती है, उसके विवेक को जागृत करती है, उसे सही और गलत का ज्ञान बताती है। देश हो या विदेश हो, कहीं पर भी आप, अगर आपके पास विद्या है, ज्ञान है, तो आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। वह आपके बंधु के समान, आपके मित्र के समान सदैव आपकी सहायता करेगी। राजा भी जो विद्वान है,
उस विद्वान की पूजा करते हैं। और अंत में विद्या के विषय में भर्तृहरि ने कहा कि जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है वह मनुष्य कैसा है? पशु के समान, विद्या विहीन पशु। तो हमें जीवन के अंदर अगर हमें अपनी उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है, तो निरंतर विद्या अर्जन करते रहना चाहिए। इसके आगे वो सत्संगति के विषय में बताते हैं। देखो सत्संगति क्या होती है? सत का मतलब होता है सज्जन, वो संगति का मतलब साथ, सज्जनों के साथ रहना, सज्जनों के साथ मित्रता करना, इसको कहते हैं सत्संगति। भर्तृहरि के अनुसार सत्संगति से क्या फायदे होते हैं? बुद्धि की जड़ता को दूर होती है। बुद्धि में जो जाड्यम है, जो अज्ञानता है, जो उसकी रुकावट है, सोचने की क्षमता जो क्षीण हो चुकी है, वो दूर हो जाती है। बुद्धि में नए नए विचार पैदा होते हैं, कुछ नए करने की ऊर्जा पैदा होती है। कब पैदा होती है? जब हम सज्जनों के साथ, अच्छे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ रहते हैं। हमारी वाणी में सत्यता आ जाती है, हम सत्य बोलना शुरू कर देते हैं उनको देख करके। सम्मान में वृद्धि करती है, हमारा सम्मान बढ़ता है। देखिए सज्जनों के साथ जो रहता है, सज्जनों के साथ साथ उनका भी सम्मान, उनको भी सम्मान मिलता है, सम्मान प्राप्त होता है। पाप को दूर करती है, जब हम सज्जनों के साथ रहेंगे तो हमारी बुद्धि में निर्मलता आएगी, हमें सही और गलत का ज्ञान होगा। तो ऐसा करने पर हम पापाकर्म से, पापाचार को समझेंगे और उससे दूर रहेंगे। मन को प्रसन्न करती है, मन प्रसन्न रहता है। जब व्यक्ति सद्मार्ग पर चलता है, बुरी चीज़ों से बचता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो मन है उसको वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त होती है और सभी दिशाओं के अंदर चारों ओर उसका यश का विस्तार फैलता है, उसकी प्रशंसा होती है, उसका मान बढ़ता है। आज हमने सत्संगति, विद्या, मूर्खता, इनके विषय में पढ़ा। अब इसके आगे के विषय जो हैं वो हम कल अध्ययन करेंगे।